फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी ये मेंस की सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे ये जो मेंस की सीरीज़ है यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग एवं कार्यक्षेत्र और महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फसलों का एक बड़ा हिस्सा उचित प्रसंस्करण के अभाव में नष्ट हो जाता है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न केवल कृषि उत्पादों को मूल्यवर्धन देने का कार्य करता है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे। उसमें क्या बताया गया है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र। तो पहला जो है क्या है, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण। इसके अंतर्गत अनाज, फल, सब्जी, दलहन, तिलहन का मूल्यवर्धन। इसके अंतर्गत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियों आदि को संरक्षित व पैक्ड किया जाता है। फिर क्या है, डेयरी उद्योग। इसके अंतर्गत दूध, दही, पनीर, आइसक्रीम आदि का निर्माण किया जाता है। फिर देखेंगे मांस और मछली प्रसंस्करण। इसके अंतर्गत सुरक्षित एवं निर्यात योग्य उत्पाद, मांस, मछली को सुरक्षित व निर्यात योग्य बनाया जाता है इसके माध्यम से। फिर क्या है, पेय पदार्थ, जूस, चाय, कॉफ़ी, पैक्ड ड्रिंक। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत फलों के रस, कोल्ड ड्रिंक, टी कॉफ़ी की जो है प्रोसेसिंग की जाती है। फिर है बेकरी व स्नैक्स। इसके अंतर्गत बताया गया है, इसके अंतर्गत कौन से उत्पाद आते हैं, रोटी, बिस्किट, नमकीन तैयार जो है ऐसे ही तैयार खाद्य पदार्थ आते हैं। फिर क्या है, स्टार्टअप व नवाचार। इसके अंतर्गत हेल्थ फूड, ऑर्गेनिक व फोर्टिफाइड फूड आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये हमारा जो है हमने देखा कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र। फिर हम इसका महत्व देखेंगे। इसका महत्व क्या है, पहला क्या है, आर्थिक महत्व। इसमें क्या बताया गया है कि यह जीडीपी में 9%। इसमें क्या बताया गया है कि भारत की जीडीपी में इसकी क्या भूमिका है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है भारत की जीडीपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का योगदान कितना है, 9% है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। और 2022 और 23 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का निर्यात कितना किया गया है, $27 बिलियन के करीब। 2025 तक बताया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के $535 बिलियन उद्योग बनने का अनुमान है। 2025 तक बताया गया था। फिर इसको हम देखेंगे कृषि व जो है किसानों के लिए। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, फसल बर्बादी में कमी 30% की। इसमें बताया गया है कि फसल बर्बादी में नाबार्ड के अनुसार बताया गया है कि फसल बर्बादी में जो है 30 से जो है 35% की जो है उपज खराब हो जाती है। तो इसमें क्या बताया गया, 30% की कमी देखने को मिली है। फिर है रोजगार के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र विशेषतः महिलाओं, ग्रामीणों के लिए यह दूसरा सबसे बड़ा जो है रोजगार प्रदाता है। ग्रामीण महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए अवसर प्रदान करता है। पोषण और सुरक्षा, लंबे समय तक सुरक्षित व फोर्टिफाइड भोजन। खाद्य जो है इसके अंतर्गत क्या है, खाद्य जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और फोर्टिफाइड का मतलब होता है पोषण युक्त खाद्य उत्पादों से कुपोषण को दूर करने में मदद प्रदान होती है। फिर क्या है, निर्यात और जो है विदेशी मुद्रा। इसके अंतर्गत वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ी है। मेक इन इंडिया और ब्रांड इंडिया को वैश्विक बाजार में स्थापित करने में सहायक है। प्रसंस्कृत मसाले, चाय, कॉफ़ी, रेडी टू ईट उत्पादों की जो है उच्च मांग बढ़ी है। फिर हम देखेंगे इससे संबंधित प्रमुख सरकारी पहले कौन सी हैं। पहला क्या है, योजना और इसका उद्देश्य। पहला क्या है, PMKSY मतलब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन का विकास किया गया है।
आधारभूत, इसके अंतर्गत क्या किया गया, आधारभूत ढांचे का विकास और मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन का विकास किया गया है। फिर क्या है, ऑपरेशन ग्रीन, इसके अंतर्गत टॉप फसलों की सप्लाई श्रृंखला से संबंधित है। टमाटर, प्याज, आलू की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना। फिर हम देखेंगे PLI स्कीम, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन है, बड़े निवेशकों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देना। और ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कारण जो है स्थानीय उत्पादों का संवर्धन हुआ है, मतलब स्थानीय खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहित किया गया है। फिर इसके समझ कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान है उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, असंगठित क्षेत्र की प्रधानता है, इसमें 70% जो उद्योग हैं वो क्या है, असंगठित है। फिर क्या है, कोल्ड चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। निवेश व तकनीकी की दक्षता में कमी है। निवेश की न्यूनता और तकनीकी अपग्रेडेशन का अभाव है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि FPI न केवल कृषि से उद्योग की कड़ी है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता, रोजगार, पोषण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का भी आधार बनी है। एक सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु समन्वित नीति, निवेश, नवाचार और किसान केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी मेंस की जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।